हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने दिया है ओली बोर्ड का टेस्ट सेकंड। इसमें मेरे मार्क्स आई हैं 333 और रैंक आई है 120 25,000 बच्चों में से। उसके बाद नीचे देखते हैं कि किस में मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो मैथ्स में मैंने 30 में से एक क्वेश्चन नहीं किया था और 87 मार्क्स आए हैं, 100% एक्यूरेसी है। उसके बाद रीजनिंग सेक्शन में मैंने 28 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं और 72 मार्क्स आए हैं। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने सारे क्वेश्चन किए थे, उसमें से एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया और 131 मार्क्स आए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो जीके के सेक्शन में 17 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए और 8 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं, 43 मार्क्स आए हैं। तो ये मेरी चारों सेक्शन में परसेंटाइल है। और जीके कंप्यूटर सेक्शन में मेरा आया है 32 मार्क्स। तो टोटल आप देख सकते हैं 99.5% परसेंटाइल है और टॉपर के 367 मार्क्स है। और टॉपर जीके थोड़ा सा चीटिंग कर लेता है, तो टॉपर ये मान लो कि 350 वाला टॉपर ही है। इस टेस्ट में 333 मार्क्स आए हैं अपने। उसके बाद सॉल्यूशंस की बात चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो इसमें से देखते हैं कि मैथ्स का कौन सा क्वेश्चन जो मैंने नहीं किया था। ये वो क्वेश्चन है, इसमें कहा था कि 3 numbers x, y and z such that they are co-prime and x, y is equal to this, y, z is equal to this, x plus y minus z ये बताना था। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा था, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था, टाइम भी नहीं बचा था लास्ट में करने के लिए। इसका आंसर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, अगर एग्ज़ाम प्रेशर हो तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, 65 इसका आंसर है। आप सॉल्यूशन खुद देख सकते हैं, मैंने भी देखी नहीं इसकी। आइए आगे चलते हैं आंसर। जो कौन कौन से क्वेश्चन है मेरे जो रीजनिंग में मेरे गलत हुए हैं, पहले वो देखते हैं। ये था कि शीतल मुन्नी ही शीतल है, ये क्या क्वेश्चन दे रखा था, शीतल आदमी का नाम था। मैंने सोचा शीतल कोई लेडी और उसका सेल्फ आ रहा था, तो मैंने इसमें फिर लास्ट में तुक्का मार दिया था। और फिर वो शीतल आदमी था और उसकी वाइफ थी वो इस क्वेश्चन में। उसके बाद ये क्वेश्चन लास्ट में निकल गया था, लेकिन 12 की जगह 25 पे क्लिक कर दिया। लास्ट में 3 ही सेकंड रहती जब मैंने ये सोल्व किया। ये देखा था कि 19 30 57, तो 3 कहाँ से आया, 21/7। तो 19 × 21 / 7 = 57। तो ऐसे ही 30 × 50 1500 / ये नंबर = 125। तो यहाँ पे 12 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है एक ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, ये भी गलत हो गया था। इसमें मैं यही लगा रहा था कि पहले तो नाइदर 1 और 2 फॉलोज, पहले ये लगा रहा था, लेकिन बाद में ये लगा रहा था मार्क फॉर रिव्यू करके मैंने ये कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर उसको कंपनी के डायरेक्टर की क्रिएटिविटी पसंद नहीं आई है तो क्या कह सकते हैं, वो हार्ड टू इम्प्रेस, गलत। अगर अच्छा हुआ तो इम्प्रेस हो जाएगा अपने आप, तो ये भी कंक्लूजन नहीं हो सकता। और इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड ए गुड डिज़ाइन एनी मोर, ये भी गलत है, वो डिज़ाइन अच्छा नहीं हुआ, ये यही तो कंक्लूड कर सकते हैं। और को तो ना पता हमको, तो दोनों स्टेटमेंट के कंक्लूजन गलत है। उसके 2 क्वेश्चन जो मैंने नहीं किए थे वो देखते हैं। ये क्वेश्चन के लिए मेरे पास अटेम्प्ट करने के लिए टाइम ही नहीं बचा था लास्ट में। और एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने आधा ही पैटर्न करके छोड़ दिया था, ये पूरा पैटर्न देख भी नहीं पाया था, समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया। तो इसमें ये था कि +17 - 9 + 24, दोबारा से फिर ऐसे ही हो रहा था, +17 - 9 + 24, तो यहाँ पे 96 आंसर आ जाएगा। उसके बाद इंग्लिश का एक क्वेश्चन जो रॉन्ग होगा वो देखते हैं। ये 64वां क्वेश्चन है, एग्जॉस्टिव का मतलब जो थकाने वाला एक तो वो होता है, तो वही सोच के मैंने रस्टिक मार दिया, रस्टिक सही होगा, लेकिन इसका एग्जॉस्टिव का एक और मतलब होता है कंप्लीट इन इट सेल्फ। तो कंप्लीट भी इसका आंसर, इसका कंप्लीट वाला ही पूछ रखा था इन्होंने, थका देने वाला नहीं था इसका आंसर। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन गलत हुआ है। उसके बाद चलते हैं जीके सेक्शन पे। जीके 106 से स्टार्ट है, स्टार्टिंग के मेरे 10 क्वेश्चन सारे ठीक हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। पोडा ट्रेडिशनल फोल्क आर्ट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट मोनोप्सोनी, ये मैंने हिंदी में करके देख लिया था। इसका आंसर मोनोपोली का मतलब होता है
मोनोपोली जिसमें एक ही सेलर और मोनोपोली जिसमें एक ही बायर हो। उसके बाद ब्लैक सोयल किस चीज़ में लैक करती है, तो वो है फॉस्फोरस। उसमें क्या क्या होता है, लाइम, आयरन, मैग्नीशियम भी होता है, एलुमिना यहाँ पे नीचे लिख रखा होगा, मैग्नीशिया, एलुमिना, ये सारे होते हैं। और फॉस्फोरस नहीं होता है, इसमें लैक करता है। उसके बाद है फॉलोइंग स्टेट्स दैट, ये कौन सी थ्योरम है तो ये बतानी थी, तो बर्नौली थ्योरम की डेफिनेशन लिख रखी थी, तो बर्नौली थ्योरम हो जाएगी, बर्नौली प्रिंसिपल। उसके बाद है कौन से पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स विद द फॉलोइंग कलरलेस लिक्विड इज यूज्ड इन पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, तो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन की साइट हरियाणा में है, राखीगढ़ी, लोथल गुजरात में, कलीमंगन राजस्थान में, धोलावीरा भी गुजरात में। उसके बाद ये कि कौन से रेसलिंग एथलीट ने रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते, तो बजरंग पुनिया हरियाणा से। उसके बाद आईसीसी के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त, तो जिम्बाब्वे का सिकंदर रजा। उसके बाद है फर्स्ट पुलिस फोर्स जिसने अगर 6 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो उसमें फोरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी कर दिया, तो वो दिल्ली पुलिस। उसके बाद आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका क्रिएटेड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्पोर्ट ऑफ वाइसरॉय, तो वाइसरॉय लॉर्ड मिंटू, ये 1905 में जो बंगाल सेपरेशन हुआ था उसके बाद लॉर्ड मिंटू आ गए थे 1905 के नवंबर में, और फिर मोरली मिंटू रिफॉर्म 1909 में आया था। तो मिंटू ही वाइसरॉय थे उस टाइम पे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टाइम पे, करजन के बाद। उसके बाद द टेम्पल ऑफ, ये दे रखा था कोरंगानाथ एट श्री निवासनल्लूर, ये तमिलनाडु में है। तो कौन से की आर्किटेक्चर है, तो चोला आर्किटेक्चर था साउथ में ज़्यादा, तो उसका इमारत दिया मैंने, सही आंसर हो गया। उसके बाद ये जो क्वेश्चन गलत हुए हैं फिर वो आगे थे। उसके बाद माउंट डियावोलो इज अ पीक इन अंडमान निकोबार आइलैंड। उसके बाद फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, यही प्रेसिडेंट थे और यही फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, मेरे को नहीं पता था, याद हो गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और फॉलोइंग ऑथर ऑफ बुक विल पावर, तो इंडियन वुमेन हॉकी टीम की जो अपनी हेड कोच है उनका नाम है सजोल्ड मरीज ने, तो मरीज ने लिखी थी विल पावर, मरीज की विल पावर ऐसे याद कर सकते हैं, मरीज की विल पावर, मरीज ने विल पावर लिखी थी। उसके बाद है पी ब्लॉक में कौन सा, तो मेरी साइंस कमजोर है तो मैंने तुक्का मारा था, गलत हो गया, नाइट्रोजन है पी ब्लॉक में। उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूछा गया था। एंडोथर्मिक जिसमें हीट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सराउंडिंग, ये ठीक है, और एक्सोथर्मिक में हीट, एंडोथर्मिक हीट लेता है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में हीट रिलीज नहीं होती, हीट लेता है उसके बाद मेल्ट होती है, तो ये एंडोथर्मिक के थे दोनों, इवेपोरेशन ऑफ वाटर और मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। कितनी लैंग्वेज है, तो 22 लैंग्वेज 8 शेड्यूल में। सेरिबेलम ब्रेन का पार्ट है। उसके बाद लूनर ईयर जो सियोलाल इन्फ्लुएंस बाय चाइना, किसका लूनर ईयर है, न्यू ईयर है, तो वो साउथ कोरिया का। उसके बाद है रिजोबियम कहाँ पे रहती है, तो रूट्स में। उसके बाद ये ये पूछ रखा था कि किसकी रिकमेंडेशन, द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड ग्रांट्स इन एड आर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट होंगी सारी चीज़ें। उसके बाद कहा था कि स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784 जिसे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था, ये गलत है, 1773 था, उस टाइम देख के पता नहीं चला था ये। और ये मैंने तुक्का मारा तो दोनों स्टेटमेंट मेरी गलत हो गई थी। तो जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट है, याद कर लीजिए, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरीज में 20 डिस्ट्रिक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। उसके बाद
कौन सा ब्रिटिश रिफॉर्मर था जो वुमेन राइट्स एंड सपोर्टर ऑफ फॉर नेशनल इंडियन नेशनलिज्म था, वो था एनी बेसेंट। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत टैप इनिशिएटिव, ये बहुत बच्चों का गलत हुआ होगा क्वेश्चन। तो हर घर जल है जो उसमें था कि हर एक घर में टैप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, और भारत टैप इनिशिएटिव में कि टू प्रोवाइड लो फ्लो सैनिटरी वेयर सामान प्रोवाइड किया जाएगा, वो भारत टैप इनिशिएटिव में। उसके बाद है लैंड लॉर्ड कंट्री कौन सी, तो भूटान लैंड लॉर्ड कंट्री है। अब जीके खत्म हो गई तो कंप्यूटर की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में कौन से 7 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। 132 MS वर्ड में which of the following are colored formatting tabs that appear on the ribbon when certain items such as pictures are selected and they disappear when items are deselected, तो वो है contextual tab। उसके बाद है which of the following functions returns the value at a given location in a range of array, तो है index। उसके बाद डैश इज द टाइम टेकन फॉर ए हार्ड डिस्क कंट्रोलर टू लोकेट अ स्पेसिफिक पीस ऑफ स्टोर्ड डाटा, तो वह है सीक टाइम। उसके बाद है क्वेश्चन 138 डैश इज मैथमेटिकल टेक्निक। मैथमेटिकल वर्ड ने मेरे को कन्फ्यूज कर दिया था, नहीं तो मैं ये लगा था डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर में मैथमेटिकल भी होता है, ये आपको याद रखना। मैथमेटिकल टेक्निक टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए मैसेज सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट, तो डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद है 3 क्वेश्चन रह गए हमारे। विद द फॉलोइंग वाज टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर इन्वेंटेड इन 1992, द लाइनेक्स। उसके बाद है डैश कम्बिनेशन टू ओपन विच कम्बिनेशन टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, तो इसमें कंट्रोल N है जो वो क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट है, और कंट्रोल O ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो ओपन करने के लिए कंट्रोल O और क्रिएट करने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल N। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन विद फॉलोइंग टाइप ऑफ मालवेयर दैट डाउनलोड्स ऑनटू ए कंप्यूटर डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम, तो है ट्रोजन हॉर्स। तो जितने भी मालवेयर हैं ये सब आपको याद कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार सारे सर्च करके कौन से की डेफिनेशन क्या है, किसमें क्या होता है, क्योंकि हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है और ये लगभग हर दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है हमारा। तो इसको हम एक बार हर एक टर्म को सर्च करके देख सकते हैं कौन सी मालवेयर का मीनिंग क्या है। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।